हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेपरेशन की एक से अधिक मेथड का यूज। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम दियर मिक्सचर। हमने सब्सटेंसेस को अलग करने की कुछ मेथड के बारे में स्टडी किया। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। प्रायः हमें किसी भी मिक्सर में प्रेजेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करने में केवल एक ही मेथड का यूज सफिशिएंट नहीं होता है। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स। ऐसे सिचुएशन में हमें एक से ज़्यादा मेथड्स का यूज करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 7। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट। आप बालू और साल्ट का कोई मिक्सर लीजिए। हाउ विल वी सेपरेट दिस। आप उसको अलग कैसे करेंगे। सैंड और साल्ट को, बालू और नमक को एक में मिक्स कर दीजिए और आप उसको अलग कैसे करेंगे। वी ऑलरेडी सा दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। हमने देखा था कि हैंड पिकिंग से हमने इसे अलग नहीं कर पाए थे। हम इसको बालू और नमक को हैंड पिकिंग से, हाथों से अलग नहीं कर पाए थे। ये पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड सम वाटर टू इट। आप इसी मिक्सर को एक बीकर लीजिए, उस बीकर में डाल के उसमें वाटर को ऐड कर दीजिए, वाटर डाल दीजिए। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम्स। और उस बीकर को कुछ टाइम के लिए रख दीजिए। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट बॉटम। कुछ टाइम बाद जो बालू है वो बॉटम में बैठ जाएगा, बर्तन में, आपके बीकर में नीचे बैठ जाएगा। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन। हम बालू को डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन से भी अलग कर सकते हैं। डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन से भी अलग कर सकते हैं। व्हाट डज द डिसेंटेड लिक्विड कंटेन। डिसेंटेड लिक्विड में क्या है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द साल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सर एट द बिगनिंग। क्या आप सोचते हैं कि वाटर में वही नमक है जो स्टार्टिंग में हमने मिक्सर में था। वही नमक है जो उसमें मिक्सर में हमने मिक्स किया था साल्ट और वो सैंड के साथ। क्या वही नमक है इसमें। तो चलिए देखते हैं आगे। नाउ वी नीड सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिसेंटेड लिक्विड। अब हमें डिसेंटेड लिक्विड से नमक व पानी को अलग करना है। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट लिड। आप एक केटल में इसको भरकर उसका ढक्कन बंद कर दीजिए। उस मिक्सर को, साल्ट और सैंड के जो मिक्सर हैं उसको एक केटल में रखिए और उसको बंद कर दीजिए। हीट द केटल फॉर सम टाइम्स। और कुछ समय के लिए केटल को गर्म करिए। आगे पढ़ते हैं। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम स्पाउट ऑफ द केटल। क्या कुछ टाइम बाद आप नोटिस करते हैं कि केटल के जो मुंह है, जो उसका स्पाउट है, उससे स्टीम बाहर आ रहा है। टेक अ मेटल प्लेट विद सम आई ऑन इट। आप एक मेटल का प्लेट लीजिए, उस पर आइस के कुछ टुकड़े रखिए, बर्फ के कुछ टुकड़े रखिए और होल्ड द प्लेट जस्ट above the spout of the kettles as shown in figure 5.13। और उस प्लेट को, जिसपे आप आइस रखे हैं, उस प्लेट को केटल के स्पाउट पर ले जाके रखिए, जैसे फिगर 5.13 में दिखाया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। क्या पूरा वाटर जो है उसमें केटल में पूरा बॉयल हो रहा है, बॉयल होना बंद हो गया। तो चलिए देखते हैं आगे। जो हमने केटल के सारे वाटर को क्या करिए, इसमें लेट ऑल, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। आपने केटल में जितना भी वाटर रखा है उसको पूरा बॉयल होने दीजिए। ठीक है।
चलिए देखते हैं आगे। When the steam come in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. लिक्विड वाटर। जब जब भाप जो आइस से ठंडी की गई जो प्लेट है उसके कांटेक्ट में आएगी तो वो कंडेंस हो जाएगी। क्या कह रहे हैं कि जब उसमें से भाप निकलेगी केटल से और वो मेटल के प्लेट से कांटेक्ट में आएगी, प्लेट के कांटेक्ट में आएगी तो वो क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। भाप जो है वो वाटर में चेंज हो जाएगी, उसको ही कंडेंसेशन कहते हैं। भाप का पानी में चेंज होना ही क्या होता है, कंडेंसेशन कहलाता है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम प्लेट वे ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, जो उस पे प्लेट के नीचे जो बूंद बूंद होकर नीचे गिरने लगेगा पानी, यह क्या है, कंडेंसेशन वाटर है। क्या है, कंडेंसेशन वाटर, जो कि भाप से पानी बन गया है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म्स कॉल्ड कंडेंसेशन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वाटर वेपर का लिक्विड में चेंज होना ही कंडेंसेशन कहलाता है। चलिए फिगर में देखेंगे तो अभी और अच्छे से समझ आएगा हमें। तो पहले फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए केटल्स है, केटल्स को नीचे से टेम्परेचर दिया जा रहा है, तो ये वाटर इसमें जो था वो बॉयल करने लगा। वो बॉयल जब करने लगा तो यहाँ से उसके स्पाउट से भाप निकलने लगे, वाटर वेपर्स आने लगे, यहाँ से भाप निकलने लगा, स्टीम। जब यहाँ से स्टीम निकलने लगा तो हमने एक मेटल प्लेट लिया, उस पर आइस रखा और उस मेटल प्लेट को उसके स्पाउट के पास ले आया। तो स्पाउट से जो स्टीम निकल रही है इससे मेटल प्लेट से टकराएगी। जब ये यहाँ पे टकराएगी तो ये प्लेट जो है ठंडा है, बहुत बहुत ठंडा है, क्योंकि हमने उस पर आइस रखा है। तो क्या होगा, यहाँ से स्टीम जो है वो गर्म है, यहाँ जब ठंडे से टकराएगी तो जो भाप है वो पानी में चेंज हो जाएगी, वाटर वेपर्स जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर वेपर्स का लिक्विड में चेंज होना ही कंडेंसेशन कहलाता है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इसको पूरा। डिड यू ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover vessels containing milk has just been boiled? क्या आपने कभी जिस बर्तन में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था, उसी ढक्कन की प्लेट को आप देखेंगे तो उस पर क्या होगा, कुछ कंडेंसेशन वाटर्स रहेंगे, उस पर कुछ वाटर रहेंगे जो कि वो कंडेंसेशन से ही आए रहेंगे। उससे भाप निकलेगा ना, दूध से जब भाप निकलेगा तो वो प्लेट पे आएगा, तो प्लेट से धीरे धीरे वो जो भाप वाटर वेपर्स है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो वो क्या है, कंडेंसेशन से वाटर बना है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवोपरेटेड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल्स? लेफ्ट बिहाइंड द केटल्स, क्या आप कभी जब सारा वाटर जो उसमें था, जो केटल्स में जो वाटर था सब इवेपरेट्स हो गया, भाप बन गया, तो केटल्स में क्या बचा, कुछ बचा, ये पूछ रहे हैं। तो देखते हैं क्या बचा है। वी हैव thus separated salt and water using processes of descentation, filtration, evaporation and condensation। इस तरह से हमने जो हमें मिक्सर से नमक बालू और पानी का जो हमने फिल्ट्रेशन, डिसेंटेशन, इवेपरेशन और कंडेंसेशन से जो हमें अलग किया, जो हमने अलग किया पानी से, वो सब क्या था, हमने सक्सेसफुली उसको अलग किया। क्या किया हमने अलग, हमने पहले मिक्सर लिया था नमक और बालू का, तो हमने उसको गर्म किया, जो उसमें पानी था वो वेपर बना, फिर वेपर से वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया, उसका कंडेंसेशन हो गया। तो हमें क्या नीचे मिल गया, बालू जो है वो बॉटम पे नीचे बैठा हुआ था वही मिला।
तो हम ये कह सकते हैं कि हमने नमक और बालू को किस प्रोसेस से अलग किया? डिसेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन से अलग किया। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले फेस्ड अ प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्स्ड विद सैंड। पहली को बालू और नमक की दोबारा पाने की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, सी हैज़ मिक्स्ड पैकेट अ साल्ट इन अ स्मॉल, आगे देखते हैं क्या लिखा है, इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। पहले को जो नमक की दोबारा पाने की जो प्रॉब्लम है, उसने नमक के पूरे पैकेट को बालू की थोड़ा सा अमाउंट मिला दिया बालू में। क्या किया? पूरा नमक था, एक पैकेट नमक था, उसमें उसने कुछ अमाउंट में बालू मिला दिया। ठीक है, बालू मिला दिया। तो देखिए क्या होता है। सी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7। वो एक्टिविटी 7 में जो मेथड दिखाया गया था, वही मेथड उस पर ट्राई करने लगी। टू रिकवर द साल्ट, और उसने फिर से दोबारा नमक पाने की कोशिश की। वही मेथड अपना के वो फिर से नमक पाने की कोशिश की। सी फाउंड हाउएवर दैट कुड रिकवर ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द साल्ट दैट सी हैड टेकन। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग। लेकिन उसने यह पाया कि वह तो लिए गए उसने जो नमक लिया था, उसमें थोड़े से पार्ट में वो नमक पाई। जो उसने ढेर सारा नमक लिया था, उसमें से तो वो थोड़ा सा नमक पाई। इस एक्टिविटी को जब उसने किया दोबारा से, तो उसको पहले के कंपेयर में बहुत कम नमक मिला। जितना एक पैकेट नमक उसने मिलाया था, तो उससे कम नमक उसको मिला। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, उससे कहाँ गलती हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि उससे कहाँ गलती हो गई। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? इन चैप्टर 4, क्या वाटर किसी सब्सटेंसेस की कितनी भी अमाउंट में घोल सकता है? ये यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, वाटर क्या उसको कितने भी अमाउंट में घोल सकता है। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सोल्यूशन। हमने चैप्टर 4 में ये पढ़ा था कि सब्सटेंसेस को वाटर में हम घोल के डिजॉल्व करके एक सोल्यूशन बनाते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ सब्सटेंसेस हमने ये देखे थे कि जो वाटर में सॉल्युबल थे, वाटर में घुल जाते थे। व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगर हम वाटर का कुछ अमाउंट रखकर उसमें सब्सटेंसेस की कुछ अमाउंट को बढ़ाते जाएं तो क्या होगा। हम क्या इसमें ये क्या कह रहे हैं कि हमने एक गिलास पानी लिया और उसमें कुछ सब्सटेंसेस को हमने घोल दिया, तो हमने पानी तो फिक्स ले लिया एक गिलास, लेकिन उसमें हम सब्सटेंस डालते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, हम बहुत ढेर सारा सल्यूट मिलाते चले जा रहे हैं, ये यहाँ पे कह रहे हैं। तो क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा। तो चलिए एक्टिविटी 8 को पढ़ते हैं और समझते हैं। यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, अ स्पून, साल्ट एंड वाटर। इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए आप एक बीकर या एक ग्लास में एक स्पून नमक और वाटर ले लीजिए। पावर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ बीकर। आधा कप पानी बीकर में उड़े लीजिए, डाल दीजिए। ऐड 1 टीस्पूनफुल ऑफ साल्ट, स्टीर इट वेल until the salt dissolve completely। फिगर 5.14। आप उसमें 1 स्पून नमक डाल दीजिए और उसको हिलाइए और उसको डिज़ोल्व कर दीजिए पूरी तरह से, वो घुल जाए पानी में नमक।
अगेन ऐड टीस्पून ऑफ साल्ट एंड स्टिर विल। फिर आप दोबारा से 1 स्पून नमक लीजिए और उसमें पानी में डाल दीजिए और उसको हिला दीजिए, डिजॉल्व कर दीजिए। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम एंड स्टिर। आप ऐसे कई बार 1 स्पून लेके उसमें ग्लास में ऐड करिए और उसको हिलाते रहिए, डिजॉल्व करते रहिए। आप इस प्रोसेस को कई बार करते रहिए। तो देखिए क्या होता है, क्या होगा। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ साल्ट डू यू फाइंड दैट सम साल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ अ बीकर। कुछ स्पून भरकर नमक मिलाने के बाद आप क्या देखते हैं, आपको क्या दिखता है, कुछ अनडिजॉल्व सेटल, कुछ अमाउंट में वो डिजॉल्व नहीं होंगे और नीचे बॉटम पे बैठ जाएंगे बीकर में। जब ज़्यादा हम उसमें सॉल्यूट मिला देंगे, जैसे पानी है, पानी क्या है, पानी सॉल्वेंट है, उसको सॉल्वेंट कहते हैं जिसमें घोला जाता है। और जो हमने नमक मिलाया, ये नमक जो है ये सल्यूट है। जब हम सल्यूट को ज़्यादा डाल देंगे तो वो क्या होगा, पानी उतना ही, 1 गिलास पानी में हम बहुत ज़्यादा इस नमक जब डाल देंगे तो वो घुलेगा नहीं, वो बॉटम पे नीचे बैठ जाएगा। ये यहाँ पे यही कह रहे हैं, ठीक है। तो वो अनडिजॉल्व होगा, घुलेगा नहीं। इफ एस दिस मीन्स दैट नो मोर salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. To be saturated. यदि हाँ, अगर हाँ तो इसका क्या अर्थ हुआ कि अब इस वाटर में ज़्यादा नमक नहीं घुल सकता। जो हमने पानी लिया था उसमें ज़्यादा नमक अब नहीं घुल सकता। अब यह जो सॉल्यूशन है क्या होगा, इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हियर इज अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहली ट्राइड टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट मिक्स्ड विद सैंड। यह एक संकेत है जो यह बताता है कि समय क्या गलत हुआ जब पहली ने जो बालू लिया था उसमें ज़्यादा अमाउंट में मिले हुए नमक को दोबारा पाने का प्रयास किया था, लेकिन उसको पहले जैसा नमक नहीं मिला था। जिस अमाउंट में उसने नमक मिलाया था उसको उतना नमक नहीं मिला था। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि पहली वो एक्टिविटी परफॉर्म की थी पर फिर भी उसको उतना नमक नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। तो उसने क्या गलती की थी, तो चलिए पढ़ते हैं। परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ salt and much more than that required to form a saturated solution. Perhaps नमक का जो अमाउंट था उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए उसमें जो जरूरी अमाउंट होता है उससे अधिक था। इसमें ये कह रहे हैं कि उसको वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही थी उसने उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा उसमें अमाउंट में उसने क्या मिला दिया था, नमक मिला दिया था। इसीलिए उसको उस अमाउंट में नमक दोबारा नहीं मिला। तो यहाँ पे जैसे हमने स्पून डालते गए, 1 स्पून फिर डाला, फिर 1 स्पून डाला, कई स्पून हमने नमक एक ही ग्लास पानी में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, वो वाटर जो है, वो जो नमक था वो डिज़ोल्व होना, घुलना बंद हो गया और नीचे बॉटम में बैठने लगा। तो यही गलती पहली की थी। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। द अनडिजॉल्व्ड साल्ट, यहाँ पे देखिए दिखाया गया फिगर में, ग्लास में वाटर है और ये स्पून से स्टिर कर रहे हैं और यहाँ पे साल्ट रखा हुआ है। तो साल्ट को मिलाते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी का अमाउंट बहुत कम रहेगा और साल्ट का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। तो साल्ट वो उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा और नीचे बॉटम पे बैठने लगेगा साल्ट। ठीक है।